Hello everyone, this is Deepika and once again I welcome you all on our platform LearnX Digital Plus V। आज की इस वीडियो में हम TGT नेचुरल साइंस फीमेल 25 सितंबर 2021 शिफ्ट 1 टीचिंग मैथोलॉजी के PYQs को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following co-curricular activities is not related to the motor development of the students? निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सामग्री सहगामी क्रिया छात्रों के मोटर विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्ले मॉडलिंग, ऑप्शन बी किचन एंड फ्लावर गार्डनिंग, ऑप्शन सी न्यूज़पेपर रीडिंग और ऑप्शन डी है बुक बाइंडिंग। तो किस में मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा? कौन सी एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है मोटर डेवलपमेंट से? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेपर रीडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पेपर रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न इमिटेशन ऑब्जर्वेशन? चूज द करेक्ट कोड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं? फर्स्ट है अनुकरण और सेकंड है अवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर डिड E.L. थॉर्नडाइक डेवलप द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग? जो ये था E.L. थॉर्नडाइक ने परीक्षण और त्रुटि अधिगम के सिद्धांत का विकास किस वर्ष में किया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी है 1914। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग CCE? CCE के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है ऑप्शन ए है आपका इट इंक्लूड्स ऑल द सम्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें केवल संकलात्मक निर्धारण शामिल है। ऑप्शन बी इट्स फुल फॉर्म इज कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, इसका पूर्ण रूप कंप्लीट और कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है। ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इसका प्रयोग छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी है इट हाउएवर कांट डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हालांकि यह अधिगम की प्रक्रिया को निर्धारित नहीं कर सकता। तो जो ये CCE होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि इसका जो पर्पस होता है वो स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ यूज टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। केवल सबमिटिव के लिए नहीं है, इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर ये नहीं होती कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, और इससे लर्निंग को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूटीज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एंड पेरेंट्स? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्यों का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है 3rd, ऑप्शन बी 5th, ऑप्शन सी 4th और ऑप्शन 4 है आपका 6th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैप्टर 3rd, जिसमें आते हैं सेक्शन 6 से 11 तक। चैप्टर कौन सा है ये? इसमें हमसे चैप्टर पूछा, सेक्शन नहीं पूछा। चैप्टर कौन सा है? 3rd। और अगर सेक्शन पूछा जाए तो किस सेक्शन में? 6 to 11। Question number 6. Which of the following sections of the Right to Education Act 2009 provides for the constitution of the State Advisory Council? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करती है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 34। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेक्शन 34।
Question number 7. In which of the following teaching method laws and principles are derived on the basis of experiments, examples and एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स? निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों के आधार पर कानून और सिद्धांत बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी स्टोरी टेलिंग मेथड, ऑप्शन सी ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अनुमानी विधि, और ऑप्शन डी है सेमिनार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड। किसमें जो लॉज हैं और प्रिंसिपल हैं वो किसके बेसिस पर? एक्सपीरियंस के, एग्जाम्पल के और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बनाए जाते हैं, इंडक्टिव मेथड के। क्योंकि जो इंडक्टिव मेथड है ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? स्पेसिफिक टू जर्नल। ठीक है, स्पेसिफिक से हम कहाँ पर जाते हैं? जर्नल में जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेक्स? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है इट इज़ नेचर मेड, ऑप्शन बी इट इज़ द बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, ऑप्शन सी इट इज़ इंडिविजुअल बेस्ड, और ऑप्शन 4 है इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो सेक्स है उसको हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। ये नेचर मेड है, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है और इंडिविजुअल बेस्ड होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। Question number 9. Which stage the child should be engaged in learning principle of science through familiar experience, working with hands to design simple technological units and modules, and continuing to learn more on environment and health through activities and survey? किस चरण में बच्चे को परिचित अनुभवों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को सीखने में संलग्न होना चाहिए? सरल तकनीकी इकाइयों और मॉड्यूल को डिज़ाइन करने के लिए हाथों से काम करना और गतिविधियों और सर्वेक्षणों के माध्यम से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अधिक सीखना जारी रखना चाहिए? ऑप्शन ए है प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक चरण, ऑप्शन बी अपर प्राइमरी स्टेज, उच्च प्राथमिक चरण, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक चरण, और ऑप्शन डी है हायर सेकेंडरी स्टेज, उच्च माध्यमिक चरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अपर प्राइमरी स्टेज यानी कि उच्च प्राथमिक चरण, अपर प्राइमरी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10. Under which organization's side project did NCERT develop an instrumental material titled Science is Doing? NCERT ने किस संगठन की सहायता प्राप्त परियोजना के तहत Science is Doing नामक एक निर्देशात्मक सामग्री विकसित की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूनिसेफ। That's all for today. If you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to LearnX DSSB. In the next video we will discuss about teaching methodology PYQs of 25 September 2021 shift 2. So hit the bell icon to stay updated. Thank you and all the best.